अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स या एनाटॉमिकल सेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत इजी है, बहुत ही यानी कि आसान है, बस इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर मेडिकल फील्ड में अप्लाई होते हैं, या फिर हम एनाटॉमी के हवाले से जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, या जो डॉक्टर्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं तो स्पेशली वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है आप थ्री फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसको पोजीशन के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, दूसरा प्लेन्स के हवाले से, और थर्ड जो है आप टर्म्स के हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पोजीशंस के हवाले से देखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन जो है, पोजीशन में 5 मेजर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सीधे खड़े होना है, ठीक है। बिल्कुल सीधे खड़े होके बिल्कुल आइज़ भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ ओपन होनी चाहिए, बाजू जो हैं वो लटके हुए होने चाहिए और बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, यानी कि टांगें भी सीधी होनी चाहिए। दरमियान में बिल्कुल 45 डिग्री का जस्ट एंगल होना चाहिए दोनों टांगों के दरमियान, और स्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। आपके जो हथेली है, आपकी जो पाम है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ होनी चाहिए। यानी कि आपका ऐसे खड़ा होना है कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे आगे की तरफ हो और अंगूठा जो है वो जिस्म से बाहर की तरफ जा रहा हो, यानी कि वो जिस्म को टच ना करे, वो बाहर की तरफ जा रहा हो, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन होती है कि आप लोग जब सीधे किसी चारपाई पर, किसी बेड पर जब सीधे होकर लेटते हैं, बिल्कुल बाजू सीधे कर लेते हैं और सीधे होकर लेटते हैं, तो जैसे यानी कि आप खड़े हुए हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, वैसे ही अगर आप सीधे लेट जाएं तो उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी बैक पर, आपकी जो कमर है उसके ऊपर बिल्कुल सीधे होकर लेटते हैं। नेक्स्ट प्रोन है। तो प्रोन का आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो प्रोन जो है, प्रोन पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप लोग सीधे नीचे की तरफ लेटते हैं, यानी कि आपका चेहरा जो है वो नीचे बेड की तरफ हो या चारपाई की तरफ हो। आपकी जो चेस्ट है और आपका जो एब्डोमिनल रीजन है, आपकी लेग्स, ये सारी जो हैं बिल्कुल सीधी हों बट नीचे की तरफ हों, यानी कि बेड की तरफ हों। इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो है लिथोटॉमी। तो लिथोटॉमी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप लेटे हुए हैं सीधे, लेकिन आपके जो घुटने हैं वो खड़े हैं। अक्सर होता है ना कि सीधे लेटे हुए हैं लेकिन घुटने जो होते हैं ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, ठीक है। पाँव दोबारा से नीचे की तरफ टच कर रहे होते हैं। तो ये जो होती है इसको कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। इसके बाद फंडामेंटल की बात करें तो वो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जैसे कि हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन थी कि बिल्कुल सीधे रहना है, आपने सामने की तरफ देखना है, चेहरा बिल्कुल सीधा रखना है। लेकिन इसमें और फंडामेंटल में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपने जो हाथ हैं, आपके जो हाथ हैं, हथेली हैं, वो अपने जिस्म की तरफ बंद करनी है, ठीक है। जो एनाटॉमिकल थी उसमें स्ट्रेट बाहर की तरफ ओपन करनी है, लेकिन जो फंडामेंटल है उसमें आपने अंदर की तरफ इसको बंद कर देना है। तो ये पोजीशन के हवाले से कुछ एक थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेन्स के हवाले से कि प्लेन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये इनके ऊपर अपने ख़ास तवज्जो देनी है प्लेन्स के हवाले से। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन। तो इसको मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। तो ये आप जब बिल्कुल सीधे खड़े हैं, ठीक है, तो आपके दरमियान से, यानी कि सर, आपका नाक और इसी तरह से नीचे की तरफ आपको जब दो आपकी बॉडी को दो हिस्सों में काट दे, दो इक्वल पार्ट्स में काट दे, तो उसको मीडियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी राइट और लेफ़्ट दो इक्वल पार्ट्स में आपको कट करता है। और जो है नेक्स्ट है वो है पैरामेडियन सैजिटल प्लेन। ये दूसरा प्लेन है। तो ये ऐसा प्लेन होता है कि ये जो है मीडियन प्लेन है उसके करीब करके आपको काटता है, यानी कि जैसे कि एक बाजू वाली साइड पे कर लें, ठीक है, या दूसरे बाजू वाली साइड पे कर लें, ये भी काटता है, दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, कट करता है। बट इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक साइड ज़्यादा चली जाती है और एक साइड कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको पैरामेडियन सैजिटल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है वो है फ्रंटल क्रोनल प्लेन। अब क्रोनल जो है वो क्राउन से निकला है, ठीक है। सर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्राउन से निकला है। तो ये क्या है? इसके अलावा फ्रंटल, फ्रंटल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रंटल हम लोगों ने बोन पढ़ी थी अपने हेड में,
अपने जो आपका स्कल रीजन था उसके अंदर आप लोगों ने बोन पढ़ी थी फ्रंटल। तो फ्रंटल और पैरिटल बोन को एक सूचर जो है वो कनेक्ट करता है, जिसको क्रोनल सूचर कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इस बात को याद रखना कि फ्रंटल या क्रोनल प्लेन कौन सा है। ये भी बॉडी को दो हिस्सों में काटता है, बट अनइक्वल पार्ट्स में। ये आगे और पीछे की जानब दो हिस्सों में काटता है। ठीक है, इसको पोस्टीरियर या एंटीरियर में आप कह सकते हैं। ये पोस्टीरियर एंटीरियर आगे पढ़ते हैं, तो यानी कि जब अगले हिस्से और पिछले हिस्से को ये दरमियान में से दो हिस्सों में से काट देता है, तो इसको कहते हैं क्रोनल या फिर फ्रंटल प्लेन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताती जाऊँ कि फ्रंटल और फ्रंटल और जो मीडियन है, ठीक है, फ्रंटल और मीडियन जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा इन दोनों के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है इसको, कि इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, फ्रंटल और मीडियन के दरमियान, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद 4th नंबर पर आ जाता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ जाएगा कि अपर और लोअर पार्ट में दरमियान से नीचे से, यानी कि ये दरमियान से काटता है, और ये सुपीरियर या इन्फीरियर आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में दरमियान से काट देता है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि जो मीडियन है और जो ट्रांसवर्स प्लेन है, ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये भी दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 5 पर आ जाता है ऑब्लिक प्लेन। तो ऑब्लिक प्लेन जो है आपको पिक्चर में जैसे कि नज़र आ रहा है कि कोई भी दूसरा प्लेन, मीडियन, पैरामीडियन, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, इनके अलावा कोई भी किसी भी और तरह से आप जिस्म को काटें तो वो आपका ऑब्लिक प्लेन कहलाएगा। ठीक है, इन चार के अलावा कोई भी दूसरा प्लेन किसी भी तरीके से होगा, जैसे कि पिक्चर्स में अब आपको नज़र आ रहा है, किसी भी किस्म का प्लेन होगा तो वो ऑब्लिक प्लेन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हमारे टर्म्स के, हम टर्म्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं एनाटॉमी में, या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट आ जाता है सुपीरियर, और इसका ऑपोजिट होता है इन्फीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर में 3 और वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, सुपीरियर, क्रेनियल, सिपेलिक या रोस्ट्रल। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, हमेशा अफजल, बड़ा, ऊंचा। ठीक है, तो क्रेनियल आपने, हम लोगों ने क्रेनियल रीजन पढ़ा था, हमने हेड के हवाले से पढ़ा था क्रेनियल रीजन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, यानी कि हेड, क्रेनियल से आपने याद रखना है हेड। सिपेलिक भी इसी को कहते हैं, और रोस्ट्रल का मतलब भी यही होता है कि टूवर्ड हेड, ऊपर की जानब। तो क्रेनियल कैविटी से आप लोगों ने याद रखना है कि क्रेनियल है, सुपीरियर है, इसका मतलब है जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे जो ऊपर की जानिब होंगे, हेड की जानिब होंगे, उनको हम सुपीरियर कहेंगे। यानी कि एक टर्म दूसरे से सुपीरियर है। जैसे कि मेरी आइज़ जो है मेरे नोज़ से सुपीरियर हैं, क्यों, क्योंकि वो ऊपर की जानिब है। ठीक है, इसी तरह से मेरे लंग्स जो हैं वो मेरे फुट से, मेरे पाँव से क्या है, सुपीरियर है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फीरियर, तो वो उस चीज़ की उल्ट है, सुपीरियर का उल्ट है। तो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नीचा, पस्त। ठीक है, और कार्डियल से आप लोगों ने याद रखना है जो हमारी टेल बोन होती है, जो एक हमारी टेल बोन होती है, दुम वाली हड्डी होती है, उसको कार्डल कहते हैं। तो कार्डल का मतलब क्या है, नीचे की जानिब। ठीक है, तो इन्फीरियर का मतलब क्या है, पस्त, नीचा, कार्डियल। आपने कार्डल टेल बोन से याद रखना है कि दुम क्या होती है, नीचे की जानिब होती है। तो इसका मतलब क्या है कि पाँव की जानिब जो जिस्म है, जो जिस्म के हिस्से आते हैं, उनको हम इन्फीरियर कहते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी ना, मेरा पाँव जो है वो मेरे लंग्स की जानिब क्या है, लंग्स क्या है मेरे पाँव की जानिब, सुपीरियर हैं। तो अब यहाँ पर उल्ट होगा कि मेरा पाँव जो है वो लंग्स की जानिब इन्फीरियर है, यानी कि वो नीचे की जानिब है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर की। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की जानिब। जैसा कि पिक्चर में आपको नजर, अब मैं खड़ी हूँ, आप कोई भी खड़ा हो जाए सीधा। ठीक है, कोई भी इंसान सीधा खड़ा है तो उसके सामने की जानिब जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसको कहेंगे एंटीरियर। ठीक है, टुवर्ड द फ्रंट। और जो बैक की तरफ होगा, तो बैक की तरफ कौन सा होगा, वो होगा पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की जानिब। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मीडियल या लेटरल।
मेडियल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन जो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, उसके मेडियन जो हमने पढ़ा है, तो उसके जो आपकी दरमियान में लाइन आपको दो हिस्सों में काट रही है, उसकी तरफ कोई भी आपका जिस्म का हिस्सा होगा तो वो मेडियल कहलाएगा। जैसे कि आई जो है, मेरी आई मेडियल है कि क्योंकि वो आई जो है मिड लाइन के करीब है, लेकिन ईयर जो है वो मेडियन नहीं है, ठीक है। ईयर के निस्बत जो आई है वो मेरी मेडियल है। इसी तरह से लेटरल की बात करते हैं तो लेटरल क्या होता है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, के मिड लाइन से दूर। तो इसी तरह से अब उल्टा है उसका, तो क्या होगा, हमारा जो ईयर है वो हमारी आई से लेटरल है, यानी कि आई के बाद ईयर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर द ओरिजिन, कि जैसे कि अब बाजू है, आपने हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बाल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा बाजू क्या है, वो हमारे कंधे के साथ फिक्स है। तो कंधा हमारा क्या है, हमारे बाजू का ओरिजिन बन जाता है, जहाँ से हमारा बाजू जो है फिक्स है और आगे की तरफ निकल रहा है। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल, कि मेरी जो फीमर है, ठीक है, मेरी जो फीमर है वो दूसरी बोन्स के निस्बत क्या है, प्रॉक्सिमल है, ठीक है। इसी तरह से बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है ना, फीमर जो है वो टिबिया से क्या है, प्रॉक्सिमल है, या आप कह सकते हैं अपर आर्म जो है लोअर आर्म की निस्बत प्रॉक्सिमल है। डिस्टल की बात करें तो डिस्टल यानी कि जो ओरिजिन है वहाँ से डिस्टल, जैसे कि मेरी फिंगर्स जो हैं मेरी अपर आर्म से क्या हैं, डिस्टल हैं, कि अपर आर्म तो ऊपर कनेक्टेड है ना ओरिजिन के साथ, लेकिन जो फिंगर्स हैं वो दूर है। तो इसमें मतलब क्या है कि जो फिंगर्स हैं वो डिस्टल हैं और जो मेरी अपर आर्म है वो प्रॉक्सिमल में आएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सुपरफिशियल या डीप की। तो सुपरफिशियल यानी कि जो ऊपर हो, ऊपर बाहर की जानिब हो, जैसे कि स्किन है हमारी स्किन जो है वो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे सुपरफिशियल है, उन सब से ऊपर की जानिब है। इसी तरह से मैं अगर लंग्स की बात करूं तो लंग्स मेरे क्या हैं, वो अंदर की तरफ हैं, लेकिन लंग्स की निस्बत जो मेरी स्किन है वो क्या है, वो सुपरफिशियल है। या लंग्स की निस्बत जो वेन्स हैं वो क्या हैं, वो सुपरफिशियल हैं। और डीप की बात करें तो डीप का मतलब आपको समझ आ गया कि सुपरफिशियल ज़ाहिर है ऊपर की जानिब है, तो डीप का मतलब होगा अंदर गहरा, ठीक है। तो इसी तरह कह लें कि आप जैसे कि मेरे लंग्स हैं वो डीप हैं और मेरी स्किन जो है वो सुपरफिशियल है।